हेलो स्टूडेंट्स, नियुक्ति क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लासेस में हमने परसेंटेज से रिलेटेड जितने टाइप हो सकते थे हमने उन टाइप्स को देखा है। आज जो टाइप हमारे छूट गए हैं उन टाइप्स को हम कवर करते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा आज का पहला टाइप है उसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रीड करें आप क्वेश्चन को। देखिए बेसिकली ये जो टाइप है ये बेस्ड है, पहला टाइप हमारा किस पर बेस्ड है, ये जनसंख्या पे आधारित है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ओके, वहाँ की यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, तो हमें ये बताना है 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नगर है उसकी जो अभी वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है, अभी की पॉपुलेशन, तो अभी की पॉपुलेशन को क्या ले लेता हूँ, पॉपुलेशन ले लेता हूँ। वो कितनी दे रहा है, 1 लाख है, 1 लाख है। ठीक है, और जो वहाँ पे पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है ईयरली, वो कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का हो रहा है। जो इंक्रीमेंट ले लेते हैं कितने परसेंट का है, 10% का। और हमें टाइम क्या दिया हुआ है, आफ्टर 3 ईयर्स बताना है मुझे। 3 ईयर्स वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप है, आपको केवल वैल्यूज़ को पुट करते आना चाहिए। किस तरह से हम वैल्यूज़ को क्या रख रहे हैं वो देखते हैं। देखिए यदि मैं बोलूँ आपसे कि जनसंख्या अभी कितनी दी हुई है, 1 लाख अभी इतनी दी हुई है, 1 साल के बाद कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 10% का, मतलब कितना हो गया होगा, 110%। देखिए मैंने कितना किया, 110%। ये कौन सा हुआ हमारा, ये होगा हमारा फर्स्ट ईयर के बाद होगा। फर्स्ट ईयर में कितना, 10% इंक्रीमेंट। देन अगले साल क्या होगा, मतलब सेकेंड ईयर क्या होने वाला है, तो वो होगा इस फर्स्ट ईयर का 10% और इंक्रीज होगा, मतलब इसका 10%। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सेकेंड ईयर का होगा, सेकेंड ईयर का हुआ। थर्ड ईयर में इसका फिर 10% इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज 110, फिर 10% इंक्रीमेंट। और ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा थर्ड ईयर। क्लियर है। चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, इसे कैंसिल करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देन 5, और एक 0 मैंने यहाँ से और काट लिया। सही है, देखिए ये 0 से 0 भी कैंसिल हुआ। देखिए आपको ये पता है 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब क्या हुआ, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, वो होता है हमारा 1331। ठीक है, और 0 कितने आएंगे, एक और दो 0 ये और आगे। तो देखिए 3 साल के बाद जनसंख्या अभी कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 1333100। इतनी जनसंख्या हो गई है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखिए यदि आप थोड़ा सा, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा, आपने यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो बेसिकली ये जो इंक्रीमेंट होता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना इसको अलग अलग, तो ये जस्ट किस बेसिस पर ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये कंपाउंडली होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आप नोट करें। जिसने नोट कर लिया है वो अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने अभी, चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन के गांव की आबादी इस समय है 6760। सही है, ये उसके 4% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी होगी। अच्छा इस बार क्या पूछा हमसे, 2 वर्ष पहले कितनी होगी ये पूछा है। ठीक है, देखिए अभी प्रेजेंट की बात करता हूं मैं, तो प्रेजेंट की कितनी दी हुई है, ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, 6760, यही गिवन है मुझे, है ना। और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है ईयरली। तो इंक्रीमेंट कितने का चल रहा है, इंक्रीमेंट है हमारा 4% का। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछ रहा है 2 साल पहले कितनी थी। क्लियर है, तो देखिए 2 साल पहले मतलब टाइम इंटरवल कितना बोल रहा है, 2 ईयर्स का है ना। हमें निकालना क्या है, हम ये निकालना है कि हमारी जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको फिर बताता हूँ, वही जो हमने किया था वही लगाने वाले हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, मैं क्या कंसीडर करता हूँ, मैं ये कंसीडर करता हूँ कि 2 साल पहले जनसंख्या जो थी उसको मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
2 साल पहले मैंने कितनी ले ली, x ले ली। तो मुझे बताइए उसके 1 साल के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 4% का क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीमेंट होता चल रहा है। यदि 4% का इंक्रीमेंट है तो 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, वो होगी 104% होगी। जो भी जनसंख्या 2 साल पहले रही उसी का 104% हो गया। देन नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, वो इसका 104%। सिंपल। ये कितनी हुई, देखिए ये हमारी 2 साल पहले की, ये 1 साल पहले की, और अब ये क्या हो गई, ये हमारी अभी की जनसंख्या हो गई होगी। और इसकी वैल्यू कितनी की है मुझे, कितनी है 6760। इसके बराबर में क्या रखूंगा मैं 6760। आई होप आप लोगों को इस जमाने का तरीका समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने वैल्यूज़ को जमाया है यहाँ पर, है ना। क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें प्रेजेंट की जनसंख्या दी हुई थी कि प्रेजेंट की पॉपुलेशन इतनी है, 3 साल बाद कितनी होगी। बट इस बार क्या बोल रहा है वो, इस बार हमें ये बोल रहा है कि यदि अभी की इतनी है तो 2 साल पहले कितनी होगी। मैंने 2 साल पहले को एक्स मान लिया, 4% का इंक्रीमेंट किया, फिर 4% का इंक्रीमेंट किया, ये हमारी क्या होगी, अभी प्रेजेंट की जनसंख्या हो जाएगी। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ कुछ कैंसिल होगा। कैसे होगा कैंसिल, देखिए 4 से कटेगा, 4 2 जार, 4 5 जार, 4 2 जार, 4 6 जार, सेम सही है। देखिए कितना आ गया x, 26 इंटू 26 कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 676 अपॉन में 25 का स्क्वायर दैट इज 625। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हैं, स्क्वायर करना है, स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, है ना। किसी एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पूरा स्क्वायर, 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर आप इनसाइड 10 सेकंड मुझे बता देंगे। किसी एक वीडियो में मैं वो टॉपिक को लूँगा और आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए 676 1 जार, 676 10 जार, देखिए कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आएगी, 625 इंटू 10 कितना होता है 6250। क्लियर है। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, वो थी 6250, ये जनसंख्या थी हमारी 2 साल पहले की। क्लियर है। आई होप आप लोगों को जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन में आप डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला टाइप, ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ओके, पहले का 80 दूसरे के 50%, ठीक है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का B% है तो हमें B का वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए 2 संख्याओं की बात कर रहा है। मैंने लिया एक संख्या को x ले लेता हूँ, दूसरी को मैंने लिया y, यही बोला उसने, ठीक है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। इसका मतलब पहली संख्या का 80% यही होगा, सिखा चुका हूँ मैं आपको कि कैसे मैं परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, और इसका 50%, और दोनों क्या है, इक्वल है। सिंपल, ठीक। इसके बाद देखिए ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, होगा। देखिए 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 हो गया। तो आप मुझे बताइए x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 5/8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि क्या बोला क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का B% है। दूसरी संख्या मतलब y जो है, y x का B% है, यही तो बोल रहा है मुझसे, यही बोल रहा है। तो आप मुझे बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, मुझे ये निकालना है। तो परसेंट निकालने का डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया था, यदि आपको याद होगा तो आप मुझे बताइए इस b की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि b हमारा परसेंट के फॉर्म में, तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, मतलब कंपेयर किससे करना है मुझे, पहली संख्या से। और किसको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मुझे दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या कितनी, 8, तो 8 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, इनटू में क्या आएगा 100। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का B% है। तो मैं B की यदि वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से भी समझ आ जाएगा आपको। यदि मुझे क्या फाइंड करना है, B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना होगा y/x
इंटू 100, यही तो वैल्यू होगी बी की। तो देखिए वही तो मैंने ये लिखा, तो जो मैंने आपको पहली क्लास में डेफिनेशन बताई थी परसेंटेज की, बस वही एक बेसिक से फॉर्मूले से मैं आपको सारे टाइप को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना हो रहा है, 5 1 जार, 5 2 जार एंड 0, 8 इंटू 20 कितना होता है, दैट इज 160। तो 160 क्या होगा हमारा, 160 होगा हमारा आंसर। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 160। आई होप आप लोगों से बन जाएगा, इजी है। चलिए इसके हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको इस टॉपिक में भी आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए इसे आप नोट करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो मुझे बताना वह संख्या क्या है। देखिए उसने बोला है किसी संख्या का, तो मैंने संख्या के लिए लिया, एक्स ले लिया। उसने बोला किसी संख्या का 4/5 भाग, कितना भाग, 4/5 भाग, सही है। किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के कितना परसेंट, 65% बोला है, तो संख्या का 65% कितना होगा, इतना होगा, और उससे कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, तो प्लस में कितना 60, और ये कंडीशन क्या होगी, बराबर। समझ में आया मैंने कैसे जमाया इसे, सिंपल। किसी संख्या का 4/5 उसी संख्या के 65% से 60 ज़्यादा है, तो जो क्वेश्चन की वर्डिंग है बिल्कुल एज इट इज़ मैंने उस इक्वेशन को जमा दिया है। ठीक है, तो यदि आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग जमाएंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं जमाएंगे। ठीक है, इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी बेसिक मेथड कहलाती है। एक बार आपने सीख लिया तो आप कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। देखिए हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इसे, और 5 से कैंसिल होगा, 5 13 जार, 5 20 टाइम्स, सही है। देखिए कितना हो गया, ये होगा 4/5 ऑफ एक्स इक्वल टू 13x अपॉन 20 प्लस 60। मैं क्या करता हूँ, इस 13x को भी यहाँ ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये हुआ 4/5 ऑफ एक्स माइनस 13x/20 इज इक्वल टू 60। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं जा रही है। ठीक है, 20 और 5 का एलसीएम सिखा चुका है हमने पहले भी, 20 आएगा, 5 डिवाइड बाई 20 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 दैट इज 16x, माइनस 20 डिवाइड बाई 20 1 इंटू 13x इज इक्वल टू 60। सिंपल, 16x माइनस 13x कितना होगा, 16 माइनस 13 कितना होता है, दैट इज 3x, अपॉन में कितना है 20 है, बराबर में कितना 60। x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 60 इंटू 20 अपॉन 3 होगी। देखिए 3 1 जार, ये कैंसिल हुआ, 3 2 जार, ये कैंसिल हो गया। मुझे पता है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x बराबर क्या, 20 इंटू 20 कितना होता है, इट इज़ 400, कितना आ गया 400 आ गया। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, इजी बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल मेथड से। x की वैल्यू कितनी आ गई, संख्या, मतलब वो संख्या कितनी है हमारी, 400 है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करें, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप अगला क्वेश्चन को रीड करें।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। किसके बराबर है? 12 के बराबर है। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 12 भाग नहीं 12 के बराबर है, ठीक है। तो हमें बताना संख्या का 150 कितना होगा, ठीक है। किसी संख्या का 14वां भाग, मुझे बताइए यदि संख्या को मैं क्या ले लेता हूँ x, तो संख्या का 14वां भाग कितना होगा? आधा भाग कितना होता है? 1/2। 1/3 कितना होता है? 1/3। 1/4 कितना होगा? 1/4। तो 14वां भाग कितना होगा? 1/14, ठीक है। तो संख्या का 14वां भाग कितना? 1/14, मतलब x/14। सिंपल। किसके बराबर दिया है ये हमें? ये 12 के बराबर दे रहा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज़ 14 × 12। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। मुझे बताइए 14 × 12 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 4 कितना होता है? 48। 12 1 ज़ा 12 + 4 दैट इज, सही है, 168। ये हुआ। क्वेश्चन में पूछा है उस संख्या का हमें 150% बताना है। 150% बताना है मुझे क्या करना होगा? इसका 150% हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? इसी का 150/100 कर देते हैं। यही तो हमें निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में। कितना हो जाएगा ये? मुझे पता है 53 ज़ार, ये 52 ज़ार होता है, कैंसिल होगा। देखिए 2 से ये कैंसिल होने वाला है। 2 1 ज़ार, 2 8 ज़ार एंड 2 4 ज़ार। कितनी आ गई वैल्यूज़? 4 × 3 दैट इज़ 12, 8 × 3 दैट इज़ 24 + 1 25। कितना आ गया हमारा आंसर? 252। 252 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर अपने अगले टाइप की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पास फेल वाले से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए इसे मैं रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी परीक्षा में 60% स्टूडेंट मैथ्स में और 70% स्टूडेंट इंग्लिश में और 50% स्टूडेंट दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गए हैं। तो हमें बताना है कुल कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल। देखिए आपको मैं एक ग्राफ, इसको मैं आपको एक वेन मेथड से बताता हूँ, ठीक है। ये टाइप बहुत अच्छा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए ये मैथ्स है, ये हमारा इंग्लिश है, ठीक है। ये मैंने लिया मैथ्स, ये मैंने लिया इंग्लिश। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट कहलाता है कॉमन पार्ट, जो दोनों में कॉमन होते हैं। दोनों में कॉमन को मैं यहाँ पुट करूँगा, केवल मैथ्स वाले आएंगे इस पोर्शन पे और केवल इंग्लिश वाले आएंगे इस पोर्शन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केवल मैथ्स वाले कितने दे रहा है वो, केवल मैथ्स वाले कितने हैं? 60% स्टूडेंट है। कितने परसेंट? 60% स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए हैं। आगे क्या बोलो क्वेश्चन में? और 70% इंग्लिश में और 50% दोनों में। और 70% किस में पास है? इंग्लिश में। और 50% दोनों में पास है। इसका मतलब इस इंटरवल की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे? 50। देखिए सिंपल चीज़, यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ मैथ्स में कितने हो रहे हैं 60% और इस पार्ट में 50 हो गए, तो मुझे बताइए इस पार्ट में कितने होंगे? इस पार्ट में कितने परसेंट होने वाले हैं? 10%। क्यों? 10 + 50 = 60। तो ये कितना आएगा यहाँ पर? इस पार्ट में कितना आ जाएगा? 10%। डायग्राम थोड़ा सा अलग बना हुआ है, फिलहाल इसको बड़ा पोर्शन था, इस पोर्शन को छोटा होना चाहिए था, बट हमें जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में कितने परसेंट बोला? 70। मुझे पता है 50% तो इसने कवर कर लिया, तो ये कितना कवर करेगा? 20%। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए कितने % स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों में कितने पास हैं, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ पास कितने हैं। तो आप क्या बोलेंगे? सर 10% ये हैं, 50% ये है, 20% ये है। मैंने बोला बेटा बताओ टोटल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 50 + 20 70 + 10 दैट इज 80। तो आप बोलेंगे सर 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो
पास हो गए, यही बोलेंगे आप। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा हमसे कुल कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 80%। देखिए सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूँ मैं आपको और सबसे इजी मेथड है। इसको सॉल्व करने की बहुत सारी मेथडें होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान है, इसमें आप कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करें। हम अभी 1-2 क्वेश्चन और अच्छे करेंगे इससे रिलेटेड, जिससे आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आप इसे नोट करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक परीक्षा में 60% स्टूडेंट मैथ्स में, ठीक है, और विज्ञान में 65% स्टूडेंट पास होते हैं, जबकि दोनों में टोटल 30% स्टूडेंट फेल हो गए। देखिए इस बार किसकी बात कर रहा है, वो फेल की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि परीक्षा में कुल 600 स्टूडेंट बैठे हैं तो हमें बताना है कि कुल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। चलिए हम फाइंड करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस बार क्या बोल रहा है, पहले मैं डायग्राम बनाने से पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है मैथ्स में कितने % स्टूडेंट पास है, 60%। फिर बोल रहा है साइंस में कितने % पास है, 65%। और एक कंडीशन हमें दी हुई है दोनों में फेल, कितने % दोनों में फेल है, 30%। और टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है हमें, 600 स्टूडेंट टोटल दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि मुझे बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, मुझे ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दे रहा है, दोनों में फेल, तो मुझे क्या करना होगा, इन पास वालों को भी मुझे फेल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल चीज़ है, बताइए आप मुझे। मैथ्स में यदि 60% पास हैं तो कितने % स्टूडेंट फेल होंगे, कॉमन सेंस की बात है, कितने %, 40%। ये फेल वाले हैं, ये पास वाले हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइंस में 65 ही दिया है क्या, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ जी। साइंस में कितने हैं, 65% स्टूडेंट। यदि 65% स्टूडेंट पास हैं तो फेल कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 35%। सिंपल, देखिए ये भी फेल और दोनों का भी हमें क्या दिया है, दोनों का फेल का भी दिया हुआ है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, बनाते हैं हम डायग्राम अपना सिंपल। ये मैथ्स वाले, ये साइंस वाले, ठीक। मैथ्स में कितना बोल रहा है, मैथ्स में फेल है 40%। मैथ्स में कितने फेल है, 40%। और साइंस में कितने फेल हैं, 35%। क्लियर, हमें दिया हुआ दोनों में फेल, दोनों में कितने फेल है, 30% फेल है, तो 30% कहाँ जाएगा दोस्त, 35% आएगा यहाँ पर। यदि ये पूरा 40% का है, ये इंटरवल 35 का है, तो ये इंटरवल कितने का आएगा, ये इंटरवल आएगा हमारा 5% का। सिंपल इजी, ठीक है। अब यदि ये पूरा इंटरवल कितने का है, सॉरी दोनों में फेल कितने हैं, 30%, दोनों में फेल है 30 है ना, तो ये इंटरवल कितने का आएगा, 40 - 30 दैट इज 10%। क्लियर, 10% का आएगा। अब ये वाला पार्ट बताइए कितने का, ये आएगा 5% का। सही है, तो मुझे बताइए यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने % स्टूडेंट हैं जो दोनों सब में फेल है, जब फेल है एक्चुअल में, दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोलूँ फेल कितने, तो आप क्या बोलेंगे सर 10% ये, 30% ये, 5% ये, ओवरऑल कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 45% स्टूडेंट, 30 + 10 40 + 5 45, तो 45% स्टूडेंट क्या हैं, फेल है। तो मैं पूछूंगा बेटा कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर 55। क्यों, क्योंकि पास प्लस फेल मिला के कितना होना चाहिए, 100%। तो कितने % पास हुए,
पास होंगे हमारे 55%। क्लियर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो पास हुए हैं, कितने पास होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं 600 का कितना परसेंट फाइंड करना है मुझे 55%। चलिए हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, जगह हमारे पास है यहाँ पर। हमें क्या निकालना है, टोटल पास स्टूडेंट कितना होगा, वो होगा हमारा 600 का कितना परसेंट 55%। 55% सही है। देखिए 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल किया, मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 30, रिमाइंडर इज 0 आया, कैरी कितना चला गया 3 इंटू 6 इंटू 5 30 प्लस 330। तो 330 स्टूडेंट ऐसे होने वाले हैं जो पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, केवल 330। तो ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आप लोगों से मैटर किस पे करी पूरी कहानी मैटर करती है कि कितने स्टूडेंट, दोनों वाले कितने हैं, क्योंकि आपको दोनों वाला पता चल जाएगा तो आपका डायग्राम आसानी से आप बना सकते हो। क्लियर है। चलिए इसे आप जल्दी से नोट करें, आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे आप सॉल्व करें। देखिए पास फेल का ही अब हम सेकंड टाइप देख रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आप इसे नोट करें। जिसने नोट कर लिया है वो अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए इसे मैं रफ करता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों पासिंग मार्क्स से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। ओके, तो मुझे बताना है टोटल पेपर का पूर्णांक क्या था। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यदि मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में क्या होता है, ये होता है हमारा 0 मार्क्स। यहाँ पर हमारा कितना मार्क्स होता है, मैक्सिमम मतलब डिपेंड करता है कि पेपर हमारा 100 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है कि 500 मार्क्स का है। ठीक है, वो मैटर यहाँ पे करेगा। अब 0 और मैक्सिमम के बीच में एक वैल्यू ऐसी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पासिंग मार्क्स कहते हैं। ये बना दिया मैंने पासिंग मार्क्स, इसको मैं नाम क्या दे दे रहा हूँ, P। इस P का मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट पासिंग से ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पास, और जिसके मार्क्स इससे कम होंगे वो क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 स्टूडेंट है, मैं नाम लेता हूँ A और B। पहला स्टूडेंट लेके आता है 40% मार्क्स, दूसरा लेके आ रहा है 45% मार्क्स। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, पहला स्टूडेंट 40%, दूसरा स्टूडेंट 45% मार्क्स लेके आ रहा है, और दोनों के दोनों पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारा डायग्राम कहाँ बनने वाला है, इस साइड बनने वाला है। तो देखिए एक लेके आता है 40% मार्क्स और सेकेंड लेके आ रहा है 45% मार्क्स, यही दिया हुआ है। जो 40% मार्क्स लाया है उसने पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज़्यादा लेके आया है, आई थिंक 30 की 32, वेरीफाई कर लेते हैं। वो लेके आ रहा है 35 मार्क्स और दूसरा वाला 60 मार्क्स। तो देखिए यहाँ से पासिंग मार्क्स से ही बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री कितनी आ गई, ये आ गई 35 मार्क्स की होगी। सेकेंड कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक की मार्क्स कितना हो गया, इट इज़ 60 मार्क्स। सही है। क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है हमें बताना है इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मुझे फाइंड करना है। मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो यदि मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ, मुझे दिख रहा होगा ये टाइम इंटरवल दिख रहा है, 40 से 45% के बीच का टाइम इंटरवल दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। देखिए ये टाइम इंटरवल, ये वाला है ना। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, सब परसेंटेज का डिफरेंस है 5।
5% है। देखिए 45 माइनस 40 कितना है, 5% का। पर यदि मैं पूछूं क्या, मुझे बताइए इस रीजन में मार्क्स का डिफरेंस कितने का है, तो आप क्या बोलेंगे मुझे, सर ये वाला पूरा 60 है, उसमें से 35 माइनस कर देंगे तो ये रीजन आ जाएगा। तो ये रीजन में दोस्त कितने मार्क्स हैं, आप बोलेंगे सर 60 माइनस 35 कितना होता है, वो होता है 25। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 25। ये लाइन क्लियर हुई आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है केवल ये। 5% किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1% आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। तो मुझे बताइए 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा 500 के बराबर। और 100% को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है 500। समझ में आया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप के क्वेश्चन है पेपर में आप लोग को देखने मिलेंगे, चाहे वो आपके हमारे रेलवेज के एनटीपीसी मेंस हो, ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, है ना। अभी हमारा रिसेंटली पेपर कौन सा होने वाला है, DFCCIL का है। तो उसमें भी आपको यदि परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला टाइप आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए जो अभी हमने टाइप सीखा है उसी का बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, बोर्ड पर आपके क्वेश्चन आ चुका है, रीड कर सकते हैं आप जल्दी से। मैं इसे रफ कर देता हूँ, कुछ 4 चीज़ें मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि डायग्राम हमारा हर बार यही बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक परीक्षा में राम 30% मार्क्स लेके आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ओके, मतलब ये पासिंग से पीछे है, मतलब ये फेल हो गया। ठीक है, जबकि श्याम जो है वो 35% मार्क्स लेके आता है और वह 80 मार्क्स से 80 मार्क्स से क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। पूर्णांक मतलब फिर मैक्सिमम अंक पूछ लिया। चलिए बनाते हैं इसे। ठीक है, देखिए एक बंदा राम है, एक बंदा श्याम है। राम क्या कर रहा है, वो 30% मार्क्स लेके आ रहा है और वो फेल हो रहा है। इसका मतलब 30% की लिमिट कहाँ, यहाँ होगी कि यहाँ होगी, यहाँ पर होगी। मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए ये बनाया मैंने। कौन है यहाँ पर, राम है, कितने परसेंट लेके आया उसने, 30% मार्क्स लेके आया, और भाई वो फेल हो गया है। यदि वो फेल हो गया है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट कितनी है, 30 मार्क्स की है। 30 मार्क्स की होगी, कि क्वेश्चन में दिया है राम 30% मार्क्स लेके आता है और 30 मार्क्स से फेल हो गया। अच्छा 30 मार्क्स से फेल का मतलब क्या होता है, यदि वो 30 मार्क्स लेके आ जाता और तो वहां पर वो क्या हो जाता है, पास हो जाता। बट इस कंडीशन में वो क्या हुआ, पास हुआ नहीं हुआ। क्लियर। सेकंड कंडीशन बोल रहा श्याम लेके आता 35% मार्क्स, यहां कहीं मैंने श्याम को बना दिया। श्याम कितने परसेंट लेके आया है, 35% मार्क्स लेके आ रहा है। और श्याम की कंडीशन क्या बोल रहा है, वो श्याम के बारे में ये बोला जा रहा है कि श्याम जो है वो पास हो गया है, और कितने मार्क्स से पास हुआ, वो 80 मार्क्स से पास हुआ है। मतलब पासिंग मार्क्स से 80 मार्क्स ज़्यादा लेके आया होगा उसने। सिंपल आया समझ। क्वेश्चन को मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया, तो मैंने क्या बोला था, आप देखो परसेंटेज का डिफरेंस कहाँ से कहाँ के बीच है। तो देखिए आप, परसेंटेज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रहा है, मतलब ये टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप मुझे बताइए राम और श्याम के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 35 माइनस 30 कितना होता है, 5% का। यही है, क्योंकि 0 से 30 ये है, 0 से 35 ही है, तो 30 से 35 के बीच में कितना परसेंट आ रहा है, 5%। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। बट क्वेश्चन ये उठता है इस टाइम इंटरवल के अंदर मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर राम से लेकर पासिंग तक कितने मार्क्स चाहिए, 30, और पासिंग से श्याम तक कितने हैं, 80। तो राम और श्याम के बीच में टोटल मार्क्स कितने हैं, 80 प्लस 30 कितना होता है, 110। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, 110। क्लियर हुआ, सिंपल है। ठीक है, तो मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर इसको आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो मैं पूछूंगा बताओ 100% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर
2200। यदि आपने यहाँ पे 2 0 बढ़ाया तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2200 ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाता है मेरा पासिंग मार्क्स, सॉरी ये कहलाएगा मेरा मैक्सिमम मार्क्स। देखिए वर्ड निकली गया है मेरे मुंह से पासिंग मार्क्स। तो हम एक काम करते हैं, हम यदि क्वेश्चन में हमसे पूछता कि मुझे पासिंग मार्क्स निकालना है कि इस पेपर को पास करने के लिए मिनिमम कितने % मार्क्स मुझे चाहिए है, मैं कैसे निकालता, कितने % या कितने मार्क्स चाहिए, तो मैं कैसे निकालता, मैं क्या करता 30% मार्क्स निकालता हूँ और उसमें 30 ऐड कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। या फिर मैं 35% मार्क्स निकालूँ और उसमें से 80 माइनस कर दूँ, क्योंकि यदि 35 से मैं 80 माइनस करूँगा तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, पासिंग की लाइन पर। या इसका उल्टा मैं 30% मार्क्स निकालूँ और 30 ऐड कर दूँ। चलिए हम निकाल के देखते हैं क्वेश्चन को फटाक से। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पासिंग मार्क्स। यही फाइंड करना है पासिंग मार्क्स। मैं क्या करता हूँ 30% निकालता हूँ और उसमें कितना ऐड कर देता हूँ 30। दोनों कंडीशन में आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। देखिए 100% कितना है 2200, ये है हमारा। 30% कितना होगा 10%, मैंने आपको सिखाया, एक जीरो हटा दो कितना हो गया 220। 10 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाए 3 का, तो 220 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इट इज 660। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, दोनों का ऐड करो कितना आ गया 690। तो 690 हमारा है पासिंग मार्क्स। कितना है पासिंग मार्क्स। या तो आप ऐसे फाइंड कर लो या तो आप 35% निकालो, उसमें आप 80 माइनस कर दो, दोनों कंडीशन सेम है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसे नोट करें, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे उसे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग रीड करें और सॉल्व भी करें उसे ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हो गए और 110% लड़के फेल हो गए। मुझे ये बताना है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे पता है किसी परीक्षा में कितने भी स्टूडेंट बैठे हम उसे कितना लेके चलते हैं 100%, यही लेके चलते हैं। उसने बोला इस 100% में से 78% स्टूडेंट क्या हो गए हैं, पास हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कितने % स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो आप बोलेंगे सर 22%। क्यों, 78 प्लस 22 मिला के कितना होगा 100, ये फेल है ना। और फेल की तो वैल्यू हमें गिवन है, उसने बोला है 110 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा 22% की वैल्यू हमें गिवन है 110, सिंपल। तो आप मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी आएगी 22 इंटू 5 बराबर 110, मतलब कितनी आ गई 5 आ गई। तो आप मुझे बताइए 100% कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 500। तो मैं क्या बोलूँगा उस परीक्षा में टोटल 500 स्टूडेंट हैं जो उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। क्लियर है, क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो हैं 500। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी पास फेल से रिलेटेड है और जितने भी टाइप मैं आपको करा रहा हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ये आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड। और जिस आसानी से आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसी आसानी के साथ हम अपने अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसे रीड करें।
एक प्रतियोगिता में 12% स्टूडेंट 12% स्टूडेंट अपात्र घोषित किए गए। अपात्र मतलब क्या है, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओके, क्वालिफायर स्टूडेंट में 75% स्टूडेंट क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के लिए कितना प्रतिशत सफल हुए। अच्छा, टोटल कितना परसेंट सफल हुए, चलिए हम निकालते हैं। देखिए, मुझे पता है पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं, हमेशा 100% पूरे लोग पार्टिसिपेट करते हैं भाई पेपर में, है ना। जिसमें से कितने परसेंट को मैंने अपात्र कर दिया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप एलिजिबल नहीं हो, वो कितने थे, वो थे हमारे 12%। तो कितने परसेंट मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे, इट इज़ 88%। यहाँ तक कोई डाउट, ये फेल वाले, ये पास वाले। पास नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे डिस्क्वालीफाई एंड इट इज़ क्वालिफाई। क्वालिफाई कितने की है, 88% की है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है क्वालिफाई स्टूडेंट्स का 75% स्टूडेंट क्या हो गए हैं, पास हुए। तो पास कितने होंगे हमारे, पास होंगे हमारे इस 88 का 75%, यही होगा। सिंपल काटते हैं, हमें बनता है, कैसे काटते हैं, ये होगा 25 3 जार, ये 25 4 जार, यही होगा। 4 से कैंसिल करो उसे, 4 1 जार, 4 2 जार, 4 2 जार। तो पास कितने हुए, 22 इंटू 3 कितने होते हैं, 66। तो मैं ये पूछूंगा 66 स्टूडेंट या 66%, क्यों, हम पूरी कहानी किस में कर रहे हैं, परसेंटेज में कर रहे हैं। तो कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, 66। क्वेश्चन में यदि पूछे हमसे कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर फेल 12%, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। कितने परसेंट पास होंगे, तो कितने परसेंट फेल होंगे क्वालिफाई वालों में, तो आप क्या बोलोगे, सर वो स्टूडेंट होने वाले हैं हमारे 22। ये कौन है, फेल वाले। ये कैसे निकाला मैंने, मुझे पता है क्वालिफाई जब 88 किए हैं, उसमें से 66 पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 22। 66 प्लस 22 इज इक्वल 88। क्लियर है, चलिए इसे आप जल्दी से नोट करें। अच्छा क्वेश्चन था, इजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए यहाँ पर हम पासिंग और फेल वाले टाइप्स को ख़त्म करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो है हमारा विविध का मतलब ये होता है मिसलिनियस। ठीक है, तो जो भी आपको मैंने मेथड सिखाई थी ग्राफ वाली, उसी में हम और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन रीड करें, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये हमारा परसेंटेज का है लास्ट टाइप। ठीक है, इसके बाद हम कल की क्लास में क्या देखेंगे। कल की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उस क्लास में मैं क्या लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। हमारा जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर हुए हैं, उसमें परसेंटेज के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कल की वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा, जिसे आपको आसानी से हम सॉल्व करेंगे। वही हमारी बेसिक मेथड जो हम सीख रहे हैं आज, इसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले आप इस टाइप को देखते हैं, फिर हम अपने अगले क्वेश्चंस के पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक छात्रावास में 800 लड़के हैं, 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता हो, हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों अवश्य खेलता हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कुछ ना खेलता हो। हर स्टूडेंट या तो फुटबॉल या तो हॉकी या तो दोनों खेलते हैं। ओके, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 800 टोटल है, 75 हॉकी एंड 50% फुटबॉल। चलिए टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, 800 ही दिए हैं। ठीक है, 800 ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है हॉकी वाले हैं और फुटबॉल वाले हैं, हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। देखिए हॉकी वालों के लिए क्या बोल रहा है वो, कि हॉकी वाले जो है वो आई थिंक 70% है। 75% स्टूडेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट है, 75। तो 75% हॉकी है और 50% फुटबॉल है। और ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो कुछ भी ना खेलता हो। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक बंदा फुटबॉल या हॉकी खेलता है या फिर दोनों खेलता है। क्लियर है। बीच में कंडीशन में क्या दे रहा है, बीच में कंडीशन में कुछ नहीं दिया है, हमें पूछा ये है कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों खेलते हैं। तो आप देखिए गौर कीजिएगा, मुझे पता है ये पूरा डायग्राम मिलके क्या बनता है अपने आप में, 100% बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है या तो हॉकी खेलेंगे या तो फुटबॉल खेलेंगे या तो दोनों खेलेंगे। इसका मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए।
लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, ये 75 है, ये 50 है, तो 75 और 50 दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा कितना आ रहा है, 75 और 50 ऐड करने में कितना आ रहा है, इट इज़ 125। देखो आना कितना चाहिए था 100, बढ़ा कितना आ रहा है 125। तो ये 25 एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट होने वाले हैं जो दोनों खेलते हैं, वही होंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ 25, तो 25% स्टूडेंट क्या होंगे, जो दोनों खेलते हैं। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि केवल हॉकी वाले कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर 75% हॉकी खेलते थे, जिसमें से 25% स्टूडेंट दोनों खेलते हैं, तो केवल हॉकी वाले कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर वो होगा हमारा कितना परसेंट, 50%। क्यों, 50 + 25 = 75। इजी। फुटबॉल का 25% यदि यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आएगा 25%। देखिए तीनों को जोड़ने पे 100 बन रहा है। जी हाँ, 100 क्यों बन रहा है, क्योंकि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हॉकी या फुटबॉल के अलावा कुछ और गेम खेलता है। सारे स्टूडेंट या तो फुटबॉल खेलेंगे, या तो हॉकी खेलेंगे, या तो दोनों गेम खेलेंगे। क्लियर है। चलिए, तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों खेलने वालों की संख्या, दोनों कितने खेलते हैं 25%, तो मैं क्या निकालूंगा, इस 800 का मैं कितना परसेंट फाइंड कर लेता हूं 25%। कितना होगा 800 का 25%, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 25 × 8 कितना होता है 200। तो 200 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्लियर है। चलिए जल्दी से आप इसे नोट करें, एक दो और अच्छे क्वेश्चन हम देखते हैं आज के लिए, ठीक है, विविध से रिलेटेड। चलिए आप इसे नोट कर लें जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए आप रीड करें इसे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टी में 68% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 62% लोग चाय पीते हैं, ओके, जबकि 25% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। देखिए जो मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन में, कि हर बंदा कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। देखिए बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें उसने क्लियरिफाई कर दिया है कि 25% जो है लोग हैं वो कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है पार्टी में कुल कितने लोग हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं 68 और 62। ठीक, देखिए मुझे पता टोटल कितने होते हैं 100%, टोटल कितने होंगे 100% होंगे। उसमें से उसने क्या बोल दिया है 25% स्टूडेंट और 25% जो लोग हैं वो कुछ नहीं पीते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ नहीं पीने वाले कितने होंगे 25%, ये 100% होगा टोटल, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए पीने वाले कितने होंगे, पीने वाले मतलब जो या तो कॉफ़ी पिए या तो चाय पिए या दोनों पिए, तो वो कितने होंगे पीने वाले, पीने वाले होंगे 75%। क्यों, 100 में से 25 तो कुछ नहीं पी रहे हैं, पीने वाले कितने होंगे 75। अब ये 75 में कौन कौन होंगे, जो या तो कॉफ़ी पीता होगा या तो चाय पीता होगा या तो दोनों पीते हैं, यही होंगे। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वालों की संख्या आई थिंक गिवन है 68%, 68% है क्या, कॉफ़ी वाले हैं 68 और चाय वाले हैं 62, ओके। कॉफ़ी वाले कितने हैं 68% और चाय वाले CHAY, ठीक है, चाय वाले कितने हैं 62%। यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं सारे क्वेश्चन आपको डायग्राम से कराने वाला हूँ। डायग्राम से क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाता है। ये कॉफ़ी वाले, ये चाय वाले, कॉफ़ी और ये चाय, ठीक है। देखिए कॉफ़ी वाले कितने हैं
68%, यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, 68 रख देता हूँ। चाय वाले 62%, ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है देखिए, 68 और 62 कितना हो रहा है, इट इज़ 130। बट होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 75। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से लोग हैं, 130 में कौन कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं, ये वही लोग हैं इसमें, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 75 को इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर 75 ही आना चाहिए ना, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस होगा वो लोग कौन होने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें जैसे मैंने 75 माइनस किया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 55% आएगा। कैसे आएगा, 130 माइनस 75 कितना होता है, 55। तो देखिए दोनों वाले कितने आ गए, हमने फिर से निकाल लिया 55%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉफ़ी वाले कितने होंगे, टोटल 68, ये 55, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 13%, और ये कितना होगा, ये होगा 7%। तीनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 75। जी हाँ 75 आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बनने लगा होगा आसानी से, किस तरह से मैं वैल्यूज़ को ले रहा हूँ, कैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ पूरी चीज़ों को। ठीक है, तो आप बताइए, देखिए क्वेश्चन में एक वैल्यू हमें और गिवन है, उसने क्या बोला है, दोनों पीने वालों की संख्या हमें गिवन कर दिया है। दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, बोथ वालों की संख्या कितनी है, संख्या दी है 550 ही दिया है क्या, दोनों पीने वालों की संख्या 550। ठीक है, तो देखिए 55% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 550, यही दिया है, दिया है। ठीक, तो आप मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 10 हो जाएगी, क्यों, 55 से 55 कैंसिल, 1010। मैं पूछूंगा 100% कितना, तो आप बोलेंगे सर 100% हो जाएगा हमारा 1000 के बराबर। तो ये 100% का मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जो पार्टी में सम्मिलित हुए थे। ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा है कि पार्टी में कितने लोग आए थे, तो पार्टी में आए थे 1000 लोग, तो यही होता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है। देखिए ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं कराना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को ग्राफ मेथड का यूज़ करता हूँ। मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको ग्राफ मेथड सिखाई थी, जिससे आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। क्लियर है? देखिए आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया है, मेरे 3 लाइन में आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। बाकी ये डायग्राम तो आपको सिखाने के लिए था कि आप एक बार सीख जाएँ तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप जल्दी से इसे नोट करें, हम एक क्वेश्चन को और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आप इसे नोट करें। जिसने नोट कर लिया है वो अगले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक पेड़ की ऊंचाई दी हुई है जो 10% ईयरली की दर से बढ़ रही है। ओके, यदि पेड़ इस समय 5 फीट का है तो 3 वर्ष के बाद ये कितना ऊंचा हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद बताना मुझे कितना ऊंचा हो जाएगा। सिंपल है, ये भी कंपाउंड का ही क्वेश्चन हो गया ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पेड़ है, क्या है, एक हमारा पेड़ है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 5 फीट, या तो ज़मीन आ गई ना, ज़मीन है कितनी है 5 फीट, जो ईयरली 10% की रेट से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है पेड़, है ना। 3 साल के बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल। देखिए पेड़ है, हमें निकालना है आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखिए अभी पेड़ कितने का है, 5 फीट का है। 1 साल के बाद कितना, 10% का इंक्रीमेंट, मतलब 110। अगले साल कितना, अगले साल फिर 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, इसका भी 110। उसके अगले साल फिर 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, अगेन 110। यही होगा।
जी हाँ, यही होगा। देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 1 2 1 2 1 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी मैंने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है, वो होता है 1331 अपॉन में कितना 1000, यही होगा, होगा होगा। आगे देखते हैं, 5 इंटू 1 दैट इज 5, 5 इंटू 3 दैट इज 15, 15 का 5 रिमाइंडर इज 1, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 दैट इज 16, 6 1 दैट इज 6 अपॉन 1000 कितना आ गया, देखिए 3 0 है, जब मैं 0 हटाऊंगा तो पॉइंट बन जाएगा, तो कितना आएगा 6.655 फीट। वो जो पेड़ है वो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स, मैं क्या लिख देता हूँ, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कितना हो गया पेड़ हमारा, 6.655 फीट का हो चुका है वो। ठीक है, चलिए देखिए, हमने अभी पिछली 3 वीडियोस में, जो आज की वीडियो को यदि काउंट करता हूं तो मैंने आपको परसेंटेज के सारे टाइप्स कवर करवा दिए हैं। जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने टाइप हो सकते हैं मैंने उन सारे टाइप को कवर करा दिए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको एक बेसिक मेथड से ही समझाया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद यदि आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं उसके बाद आपको परसेंटेज में कभी भी कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे क्लियर है। ठीक है, यदि आपको आज की वीडियो भी हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को भी हमारी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कल की क्लास में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कल हम एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।